सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में मुरादाबाद ऑप्थॉल्मिक सोसाइटी के द्वारा ग्लूकोमा की वर्कशॉप का आयोजन हुआ। ये वर्कशॉप वेट लैब के ऊपर आधारित थी। इसके अंतर्गत ग्लूकोमा के लक्षणों की पहचान और उसके उपचार पर चर्चा हुई। एजीवी ये एक खास प्रकार का काला मोतियाबिंद का इम्प्लांट टेक्नोलॉजी है। एजीवी यानी कि अहमद ग्लूकोमा वॉल्व, जिसके ऑपरेशन की विधि नेत्र चिकित्सकों को सिखाई गई। जब दवाइयों के द्वारा ये बीमारी कंट्रोल नहीं की जाती, तब अहमद ग्लूकोमा वोल्व जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मरीजों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। आंख में बढ़ते हुए दबाव, सर के दर्द अथवा चश्मे के नंबर का बार बार बदलना एवं आंख के चारों तरफ रंगीन घेरे दिखना ग्लूकोमा के लक्षण हैं। कई बार इस बीमारी को मरीज पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जाने लगती है। इस बीमारी को दृष्टि का चोर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गई हुई रोशनी को वापस लाना नामुमकिन है। तो वहीं बची हुई रोशनी को इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बचाया जा सकता है। अहमद ग्लूकोमा वॉल्व के ऑपरेशन सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में पहले से हो रहे थे, परंतु मुरादाबाद के आसपास के अन्य डॉक्टरों को इस विधि से अवगत कराया गया, जिससे वो अपने क्षेत्र में ये सुविधा मरीजों तक पहुंचा सके। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है। मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में ग्लूकोमा कंसल्टेंट हूँ और ग्लूकोमा सर्विसेज यहाँ की देखता हूँ। आज सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट मुरादाबाद में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन किया है, जिसमें हमने ग्लूकोमा के आधुनिक तकनीक के बारे में बताया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सर्जरी की हैं, खासतौर से वो पेशेंट जिनके अंदर दवाइयों के उपयोग के बावजूद भी प्रेशर बढ़ रहा है, या जिनमें ऑपरेशंस पहले हो चुके काले मोतियाबिंद के, उसके बाद ऑपरेशन या तो फेल हो गया या ऑपरेशन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो उस तरह के केसेस के अंदर एक टेक्निक है जिसमें आँख में एक इम्प्लांट डाला जाता है, जिसको वॉल्व कहते हैं। उस वॉल्व से आँख के अंदर का जो पानी होता है एक्वस, वो उस वॉल्व के द्वारा, उस ट्यूब के द्वारा आँख के एक अलग स्पेस में जाकर कलेक्ट हो जाता है, जिससे आँख का प्रेशर जो है कम हो जाता है। आँख का प्रेशर अगर किसी व्यक्ति का बड़ा रहता है तो धीरे धीरे वो आँखों की नसों को, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसको डैमेज करता है। ये वही नर्व हैं जो आँखों की रोशनी को दिमाग तक लेके जाती हैं। तो अगर ये प्रेशर बड़ा रहेगा तो वो डैमेज हो जाता है और रोशनी व्यक्ति की धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है। तो ये टेक्निक जो है वॉल्व इम्प्लांटेशन की, ये आज की तारीख में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और हर उस केस में जिसमें दवाइयों के उपयोग से भी प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या जिनके ऑपरेशन से भी प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या जिनके ऑपरेशन फेल हो गए हैं, या कुछ ऐसे केसेस जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसमें ऑपरेशंस जो रेगुलर किए जाते हैं काले मोतिया के, वो नहीं किए जा सकते, या कुछ ऐसे केस जिसके अंदर दवाइयों से इफ़ेक्ट आने बंद हो गए हैं, तो उसमें वॉल्व सर्जरी काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये आयोजन हमने आज मुरादाबाद में सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में किया है। काफ़ी गेस्ट कुछ आए हैं। इसमें हमारे पास में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से गेस्ट आए हैं। मुरादाबाद के आसपास हल्द्वानी, रामपुर, काशीपुर, बरेली और हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, इसके कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। क्या मानते हैं सर, इससे मरीजों को कुछ फायदा पहुँचेगा? देखिए, बहुत सारे ऐसे केस जिसमें दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, वो दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उनकी शारीरिक कंडीशन ऐसी है कि दवाइयाँ उनके में इंडिकेशन नहीं है, आप दे ही नहीं सकते। या कुछ केस ऐसे जिन्होंने ऑपरेशन बहुत साल पहले कराया था और वो ऑपरेशन धीमे धीमे वक्त के साथ साथ बेकार हो गया। तो ऐसे केसेस के अंदर आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो रोशनी बचा सके, प्रेशर कंट्रोल कर सके, वो है वॉल्व इम्प्लांट। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ग्लूकोमा सर्जरी की, जो कि यहाँ पे हम लोगों को एक CME के माध्यम से, एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि उसको कैसे करना है। संस्थान की चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने बताया कि 40 साल की उम्र को पार करने के बाद हर किसी को 6 महीने में एक बार अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। जिन्हें ब्लड प्रेशर रहता है, जो चश्मा लगाते हैं या किसी प्रकार का स्टेरॉइड लेते हैं, दमाके एवं स्किन के मरीज, ऐसे लोगों को लगातार अपनी जाँच करते रहना चाहिए। ये सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में आज हम लोग एक मुरादाबाद ऑप्थॉल्मिक सोसाइटी के साथ मिलकर अहमद ग्लूकोमा वॉल्व, एक खास तरह का ग्लूकोमा का ऑपरेशन होता है, उसके लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं। ये वर्कशॉप डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, किस तरह से ये ऑपरेशन किया जाता है, ऐसा एक वेट लैब हम लोगों ने सेटअप किया है। उस लेबोरेटरी में उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह से ये इम्प्लांट लगाया जाता है। तो ये होता क्या है कि काला मोतिया एक बीमारी होती है जिसमें कि हमारी आँख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आँख के गुल्ले के अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके भी कई कारण होते हैं अलग अलग। कुछ लोगों को बचपन से कुछ बीमारियों के कारण होता है, कुछ स्टेरॉइड्स की वजह से होता है। आम तौर पे ये 40 साल की उम्र के बाद
हमारी आँख के गुल्ले का प्रेशर को बढ़ाने वाली बीमारी है, जिससे कि हम लोग अगर हम नियमित तौर पे चेक कराएं तो बचा जा सकता है। कभी कभी इसके कोई लक्षण नहीं होते, जैसे कि ओपन एंगल ग्लोकोमा एक टाइप ऑफ ग्लोकोमा होता है उसमें, और कभी कभी क्लोज्ड एंगल टाइप ऑफ ग्लोकोमा में थोड़े बहुत लक्षण हो सकते हैं, जैसे हल्का दर्द होना या आँख में खिंचाव होना या रोशनी के आसपास रंगीन घेरे दिखना या चश्मे का नंबर फ्रीक्वेंटली बदलना। तो अगर कोई लक्षण नहीं है तो भी, और अगर कोई लक्षण है तो भी हमें नियम से आंखें चेक करानी चाहिए, ताकि अगर काला मोतिया है तो वो समय पे पकड़ा जा सके। अर्ली स्टेजेस में दवाइयों से आँख का प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और बीमारी वहीं रुक जाती है, लेकिन अगर हम लेट होते हैं तो आँख में ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। तो जब दवाइयाँ भी काम करनी बंद कर जाती हैं तो साधारण काला मोतिया का जो ऑपरेशन, जिसे ट्रैबेक्युलेक्टमी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाता है। और ऐसे केसेस में ख़ासतौर से जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जिनकी आंखों में पहले से ऑपरेशन हो चुका हो, चाहे उनकी पुतली प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हो चुका हो, चाहे उनकी आँख में सूजन की बीमारी हो, छोटे बच्चे हैं, इन सब केसेस में काले मोतिया की सिंपल सर्जरी की कामयाबी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे केसेस में अहमद ग्लोकोमा वॉल्व एक खास तरह का टेक्निकल वॉल्व है, जो कि आँख के अंदर इम्प्लांट करने से आँख के गुल्ले का प्रेशर मॉनिटर्ड रहता है। एक्सेसिव पानी जो है वो आँख के गुल्ले के अंदर से उस वॉल्व के ज़रिए से निकल जाता है और आँख के गुल्ले का प्रेशर मेंटेन रहता है। ये वाला उपकरण लगाने की कुछ इंडिकेशंस हैं, किन जो करेक्ट पेशेंट्स हैं, किन में लगाना है और ऑपरेशन की क्या टेक्निक्स है, ये फाइन चीज़ें समझाने के लिए हमने मुरादाबाद ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के साथ मिलकर ये वर्कशॉप आज ऑर्गेनाइज़ की है। हमारे पास दूर दूर से डॉक्टर्स इस वर्कशॉप को अटेंड करने आए हैं। हल्द्वानी से, उत्तर प्रदेश के भी कई और ज़िलों से भी डॉक्टर्स आए हैं, और मुरादाबाद के भी कई डॉक्टर्स हैं जो आज इस टेक्निक को सीखने के लिए हमारे यहाँ आए।